मैं अपनी ओर से और यहाँ की तमाम प्रबुद्ध जनता को विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में हम सब लोग माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देवी स्वरूप हम सब लोगों को आशीर्वाद देती है। हम यह भी जानते हैं कि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और शक्ति असुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए और सूरी शक्तियों को ताकत देने का हम प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें ताकत दे। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से आप सबको शारदीय नवरात्रों में विजयदशमी के उत्सव पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वह शक्ति दे ताकि हम समाज में एक अच्छा वातावरण, मंगलमय वातावरण, सभी को सुख देने वाला वातावरण, इसको निर्मित करने में अपना योगदान करें और समाज मंगलमय रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को हम साकार करें और खुशहाली आए, देश तरक्की करे, समाज तरक्की करे और हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं हर बार की तरह हर नवरात्र में, शारदीय नवरात्रों में मुझे बिलासपुर आने का सौभाग्य मिलता है और यहाँ दुर्गा पूजा में शामिल होने का भी सौभाग्य मिलता है। इसी क्रम में इस बार भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी से कुछ समय बाद देवी विसर्जन के कार्यक्रम में हम सब शामिल होंगे और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली जाऊँगा। इस बार कल मैंने बिलासपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपने वहाँ के सभी स्टाफ के साथ एक अनौपचारिक बातचीत और उनके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसा चल रहा है इसकी चर्चा की। उन्होंने मुझे एक काफ़ी विस्तृत रूप से एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया और उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ग्रोथ कैसी है इस पर मुझसे चर्चा की। मैं यह कह सकता हूँ कि एम्स बिलासपुर अपनी तीव्रतम गति के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टाफ की पोजीशंस, रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी हम लोगों ने कुछ और पोस्ट की सैंक्शन दी है जिसका इंटरव्यू का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है और क्लिनिकल और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिव हो गए हैं। हमारी ओपीडी लगातार बढ़ रही है, आईपीडी भी लगातार बढ़ रही है। सैनिटेशन और बाकी सारे कार्यक्रम तो इन प्लेस आ ही गए हैं। बहुत जल्द यहाँ की कैंटीन और केटरिंग ये भी प्रारंभ हो जाएगा। लॉन्ड्री इस्टेब्लिश हो रही है और इसके साथ साथ जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तीव्र गति से आगे काम चल रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ जुड़ गए हैं। एक बात बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आती है, जब हम कहते हैं कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज मोदी जी के नेतृत्व में हमने खोला, जब हम कहते हैं कि चंबा में हमने मेडिकल कॉलेज खोला, जब हम ये कहते हैं कि हमने नाहन में मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने खोला, तो आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि एम्स इटसेल्फ हैज ए मेडिकल कॉलेज। तो अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ाई हो रही है वो एम्स बिलासपुर के स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो यह भी मतलब इट इज़ नॉट ओनली हॉस्पिटल, इट इज़ विद अ मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज दोनों के साथ है। तो और अभी सैंक्शन हम लोगों ने 82 नर्सेज की और दी है जो फिलअप हो रही है और स्टाफ को हम पोजीशन पर ला रहे हैं।
मैं संतोष व्यक्त करना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्स और अच्छे इसकी प्रोग्रेस है। हम लोगों ने रात्रि निवास के लिए यहाँ पर 300 बेड की फैसिलिटीज़ को भी बनाने का तय किया है, जिसकी हमने कमिटमेंट ले ली है और उसकी भी हम बहुत जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस, मैंने इनको कहा है कि आप उसका प्रोजेक्ट बना करके दीजिए, तो 39 करोड़ का वो भी हम सैंक्शन कराएंगे। उसी तरीके से इन्होंने इक्विपमेंट्स की बात कही थी, वो भी कोई 30-35 करोड़ का है, वो भी क्लियर हो चुका है एसएफसी से और एक्सपेंडिचर में जाने वाला है और वो जल्दी सैंक्शन होकर के आएगा। तो मुझे लगता है कि संतोष भी है मुझे और खुशी भी है कि एम्स इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, अपने गंतव्य टारगेट्स को फुलफिल कर रहा है और बहुत जल्द ये फुल फ्लेजेड तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। मैंने कल इनको ये भी कहा है कि जो आप 10 साल बाद कुछ एंटिसिपेट करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग अभी करके आप उसके प्रपोजल्स बना करके रखिए। और मैं चाहूँगा कि एम्स इस तरीके से न चले कि जब ज़रूरत पड़े तब हम उसके बारे में सोचें। आज हम 10 साल बाद हमारी क्या ज़रूरत होगी उसको सोच करके, फ्यूचरिस्टिक डिपार्टमेंट्स उनके बारे में सोच करके और क्या क्या चीज़ें आनी हैं। कुछ मैंने एडिशनल लैंड की भी आवश्यकता मुझे लगती है, वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको भी हम नेगोशिएट करेंगे। तो बाकी आपको कल परसों तक मैं एक प्रेस नोट भी भिजवा दूंगा जो डिटेल्स के साथ होगा, ताकि आपको सब्सटेंशियली पता चल सके कि हमारी ओपीडी कितनी है, कितनी ग्रोथ है और आईपीडी हमारी कितनी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको उससे अंदाज़ा लगेगा। तो मैं संतुष्ट भी हूँ और इसके साथ लगातार लगा रहता हूँ। दिल्ली में जब आपके कोई प्रपोजल्स आते हैं तो उसकी क्लियरेंस भी बड़े जल्दी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट्स बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं और आपने ये देखा है, एक दिल्ली के एम्स को बनने में 22 साल लगे और आपके बिलासपुर का एम्स 5 साल के अंदर, इंक्लूडिंग 2 years ऑफ कोरोना, वो आपको समर्पित हुआ है। आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको। सर, आप बात कर रहे हैं एडिशनल जमीन की, तो कितनी जगह और जमीन की? वो तो प्रपोजल बना करके देना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम एक्सपैंड बड़े तरीके से कर रहे हैं। एक और समस्या सामने आ रही है सर कि यहाँ पे जैसे स्पेशलाइजेशन में सर्जरी, न्यूरो सर्जरी यहाँ पे हैं या अदर सर्जन हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स की वजह से इनको मरीज रेफर करने पड़ रहे हैं। सारी चीजें सब चीजें फास्ट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा वी आर गोइंग फास्टेस्ट पोजीशन पॉसिबल वे होगा। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, भाजपा का क्या स्थिति है सर? अभी जो 5 राज्य हैं, अभी सर जो 5 सभी स्टेट्स में हम जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। हमारी पूजा का ही रहने दो। चुनाव लड़ रहे हैं, अटकलें हमारे यहाँ सब चीजें ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। इसको बंसी इसको ऐसा समझो ना, क्वेश्चन आया ना जवाब दिया। चर्चा तो है सर, चर्चा तो है। आपदा को लेकर सरकार आपदा को लेकर हमेशा बोलते हैं कि केंद्र में हो गया यार, आज के दिन क्या आपदा अक्सर मुख्यमंत्री ने आप भी ध्यान दिया है कि शुभ बात है।